श्री विक्रमादित्य सिंह जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। महोदय, आपके यहाँ शुभ आगमन पर हमारी भावनाओं का जो अतिरेक है उसके सामने शब्द सीमित पड़ रहे हैं। हम हृदय की सारी भावनाओं को समर्पित करते हुए आपका यहाँ पहुँचने पर कोटि कोटि स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि अपने हृदय का संपूर्ण स्नेह समर्पित करते हुए तालियों से माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच फतेहपुर के प्रत्येक व्यक्ति और क्षेत्र के उत्थान को अपना पैशन और मिशन जिन्होंने बनाया है, ऐसे क्षेत्र के जनप्रिय विधायक श्री भवानी सिंह पठानिया जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आप इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं सर, आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि माननीय विधायक महोदय का आदेश निर्देश हमें मिले हैं कि समय का थोड़ा अभाव है, तो मेरा सीधा आग्रह रहेगा हमारे आज के जो माननीय विधायक हैं श्री भवानी सिंह पठानिया जी से कि वह मंच पर आएं और हमें संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय विधायक श्री भवानी सिंह पठानिया जी। माननीय पीडब्ल्यूडी एवं यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी, मैं इस रियाली पंचायत में और फतेहपुर हल्के के अंदर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको विदित है कि जो इस साल जून, जुलाई, अगस्त और आप जानते हैं कि अगस्त के महीने में 14-15 अगस्त की रात को जो एक फ्लड आया था और लगभग 8-8.5 लाख क्यूसेक पानी पोंग डैम के अंदर ऊपर से आ गया। उन्होंने फ्लड गेट जो है वो खोल दिए और फ्लड गेट खोलने से हुआ क्या कि जो दरिया था ब्यास ने अपना रास्ता बदला और रास्ता बदलने के साथ ये सारा का सारा एरिया जहां हम अभी खड़े हैं ये जलमग्न हो गया। तो हमारे सारे गांव जैसे कि बेला ठाकरा, कोडू बेला, बेला लुधियाट, ये सारे के सारे जो थे ये पानी के नीचे आ गए थे। और उस पानी से जो हमारा जो विनाश हुआ या इस एरिया का जो विनाश हुआ, इसको अब हम सब मिलकर, मतलब संपूर्ण सरकार और सरकार के साथ साथ ये जो हमारे ये यहाँ पर जो मेहनतकश जो लोग हैं रियाली पंचायत के, हम सब मिलकर इसको जो है दोबारा कदमों पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है सर कि जब ये फ्लड आया था तो हमारी कोशिश उस टाइम ये थी कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए। हमने कोशिश ये की कि किसी भी प्रकार जो है कोई भी व्यक्ति पीछे छूटना नहीं चाहिए और सबको हमने यहाँ से सुरक्षित निकाल कर जो है हमने कैंप्स में डालने की कोशिश की। और इस मकसद में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय मुख्यमंत्री, और पूरा प्रशासन हमारे साथ लगा हुआ था। और जो हम मिशन लेकर निकले थे कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए, उसमें हम सफल हुए। अब हमारे सामने 2 या 3 हमारे सामने विशाल चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो ये है कि उस जान को जब हमने बचा लिया तो उसके बाद ये पता चला कि जो विनाश यहाँ पे हुआ है ये विनाश एक बहुत ही भयावह विनाश है। और इस विनाश की भरपाई करना अब ये भी किसी न किसी तरीके से सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं, जो लोग अपना नुकसान इतना सहन कर चुके हैं, इनकी किसी न किसी तरीके से सरकार मदद करे। ये था हमारा दूसरा पार्ट कि जो पर्सनल हमारी चीज़ें चली गई, किसी के पशु बह गए, कईयों के घरों का नुकसान हुआ, जो खड़ी फसलें थी वो जो है वो खत्म हो गई, जो कृषि लायक भूमि थी वो आज एक खाद में तब्दील हो गई है। तो इस नुकसान की भरपाई हमारा जो है वो अगला मिशन है। तीसरा मिशन हमारा ये है कि जो हमारे ढांचे को, जो हमारी सड़कें हैं, जो हमारी नहरें थी, ITH की नहरें थी, जैसे कि शाह नहर है, हमारी जो सड़कें हैं, चाहे ये आपकी कोडू बेली की सड़क हो, जट बेली वाली सड़क हो, ये सारी की सारी सड़कों में जो नुकसान हुआ है, अब इन सड़कों को हमको दोबारा बनाना है, इन नहरों को हमको दोबारा बनाना है। और उसी कड़ी में जो ये हम आज दौरा करवा रहे हैं माननीय PWD मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी का, ये उसी कड़ी का एक भाग है कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि इनको जो जो नुकसान हुआ है मैं इनको दिखा दूं। ये अभी भी पीछे से पूरी सड़कों को देखते हुए आए हैं और इन्होंने ये भी देखा है कि जो कल ये सारा दिन मलिंदर राजन जी के साथ आपके इंदौरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर थे, जिन्होंने मंड क्षेत्र की सारी जो हालत है वो देख ली है।
और अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकता है, आपकी इन सड़कों को हम दोबारा बना दें। सड़कों को बनाने के साथ साथ शाहनहर जो है वो शाहनहर का दोबारा एक बार सुचारू रूप से हम दोबारा से उसको चलाना स्टार्ट करें। जो जो डैमेज वहाँ पे हुआ है उसको हम ठीक करें, और इसी के साथ साथ जो आपके नुकसान की भरपाई हुई है वो नुकसान की भरपाई को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप सबको पता है कि केंद्र सरकार से अभी हमको कोई मदद मिली नहीं है, लेकिन मैं शुक्रिया करना चाहूँगा माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने सरकार की तरफ से लगभग 4,500 करोड़ का एक विशेष पैकेज जो है वो हर एक बाढ़ प्रभावित जो हमारे व्यक्ति हैं उनके लिए अनाउंस किया है। इसकी कुछ किस्तें जो हैं, जो कई जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जानी शुरू हो गई हैं। आज सोलन के अंदर वो कार्यक्रम चल रहा है, और कांगड़ा का कार्यक्रम भी बहुत जल्दी, मेरा ख्याल 12 या 13 तारीख को जो है वो कांगड़ा के अंदर भी इसका कार्यक्रम होके, जो भी मतलब जिनके घर टूटे हैं या जिनका पशुधन का नुकसान हुआ है या जिनकी फसलें जो नष्ट हो गई हैं, तो उनकी भरपाई भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि चाहे केंद्र सरकार की मदद मिले या ना मिले, हम कोशिश ये करेंगे कि फिर से दोबारा ये आर्थिकी, आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी खेतीबाड़ी और जो भी आपका नुकसान हुआ है, हम जल्दी से जल्दी उसको दोबारा पैरों पे लाने की कोशिश करें, और जो भी सरकार से बन पाएगा हम वो आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की इस महफिल के जो मुख्य अतिथि हैं, या आज यहाँ पर आने का जो जिसका औचित्य यही था कि हम सड़कों को देख लें, पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसको देखें और उसकी भरपाई करने की जो है वो कोशिश करें। और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नुमाइंदे बनकर आज श्री विक्रमादित्य सिंह जी यहाँ पर आए हैं, तो आपका ज्यादा समय न लेता हुआ मैं अब उन्हीं को इन्वाइट करूंगा कि आप आएं और जनसभा को संबोधित करें, और इसी के साथ साथ जो भी मतलब सरकार की तरफ से कदम अभी तक लिए गए हैं उनके बारे में आपको अवगत कराएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए हमारे माननीय पीएम जी और मुख्यमंत्री विक्रमादित्य सिंह जी। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आज आप लोगों के बीच में इस इलाके में जो नुकसान हुआ है, जो हाल ही में आपदा के कारण, जो भारी वर्षा के कारण और नदी का रुख बदलने के कारण जो इस इलाके में तबाही मची, इसके लिए आपके माननीय विधायक आदरणीय भवानी सिंह जी ने बहुत अच्छा एक सकारात्मक भूमिका निभाते हुए यहाँ के विकास कार्यों को और जो यहाँ के रेस्टोरेशन के कार्य है उसको गति देने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया। मुख्यमंत्री जी को इलाके में बुलाया और इलाके में जो भी सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जो इसमें मदद हो सकती थी उसको करने का पूरा प्रयास इनकी ओर से और प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से किया गया। उस समय मैं भी चाहता था कि मैं इलाके में आकर, क्योंकि लोक निर्माण मंत्री होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हम हर इलाके में जाएं और वहाँ पे जो नुकसान हुआ है लोगों का उसकी भरपाई करें और मिलकर इलाके में रेस्टोरेशन का सहयोग दें। मगर उस समय क्योंकि प्रदेश के हर कोने में ये हालात थे, ये परिस्थिति थी, और मैं उस समय कुल्लू जिला में, मंडी जिला में और शिमला जिला में व्यस्त था। कुछ सिरमौर के भी दौरे हमने किए। उस समय मैं यहाँ पे नहीं आ पाया, इसलिए आज हमने ये विशेष रूप से ये दौरा इलाके का किया है ताकि जो भी इस इलाके के नुकसान हुए हैं, यहाँ पे जो सड़कों का, ब्रिजेस का जो नुकसान हुआ है, नदियों के बहाव को जो बदली है उसकी वजह से जो बगीचे आपकी जो यहाँ पे उनका नुकसान हुआ है, आपके खेत खलियान का नुकसान हुआ है, उसका एक प्रॉपर जायज़ा लेकर जो भी हमारे विभाग द्वारा इसमें आपूर्ति की जा सकती है इसके रेस्टोरेशन में, इसके लिए हम यहाँ पर आप लोगों के बीच में आए हैं। आपके महत्वपूर्ण सुझाव लेने के लिए भी मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर आया हूँ, और मुझे विश्वास है कि हम मिलकर इन परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे। मैं जानता हूँ कि इलाके में
बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत ज़मीनें इस पूरे जो है आपदा में पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। उनका पूरा जो एक आयु का साधन था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। हालांकि सरकार ने उसमें अपना सहयोग दिया है। सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय सुखू जी ने दिया है, मगर फिर भी उसकी आपूर्ति करना मुश्किल है। और जिस तरीके का ये एक आपदा पूरे प्रदेश में आई, बहुत सालों बाद इस तरीके का कहर इलाके में आया। जब मैं यहाँ का दौरा पिछले कल इंदौरा क्षेत्र का कर रहा था, वहाँ पर भी जगह जगह पे, हर गांव में, हर इलाके में, हर खलियान में लोग मिले। उन्होंने भी अपना जो दुख है वो हमें बताया, जो सरकार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी दी, जो कमियां हैं उसके बारे में भी जानकारी दी। और मैं धन्यवाद भी करता हूँ लोगों का कि उन्होंने हमको एक धरातल की जो वास्तविक परिस्थिति है उससे अवगत करवाया। आज सुबह ही हमने जो हमारा विभाग है उसका हमने एक सभी अधिकारियों की, अभियंताओं की बैठक फतेहपुर के अंदर करी, जिसमें केवल आपका फतेहपुर का ही नहीं मगर पूरे कांगड़ा जिला का हमने अपने अभियंताओं को वहां बुलाकर, चीफ इंजीनियर को और जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, उनको बुलाकर यहाँ के जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं, रेस्टोरेशन के कार्य चल रहे हैं, उसकी एक बैठक करवाई गई ताकि गति पूरे यहाँ के कामों को दी जाए। जिसमें बजट की कमी है उसका भी हमने संज्ञान लिया है। मैं वापस आज शिमला जाऊंगा और हम प्राथमिकता पे मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में बात करेंगे। जहां पर भी अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है उसके लिए धन का प्रावधान करवाया जाएगा और इलाके को आगे ले जाने में अपना योगदान दिया जाएगा। और मैं अभी जब आ रहा था रास्ते में हम इलाके की चर्चा की बात कर रहे थे, तो हर इलाके में जिस तरीके से इनके स्वर्गीय पिता जी का, यहाँ पे भवानी सिंह जी के पिताजी का, सुजान सिंह जी का जो इलाके के विकास के लिए योगदान रहा है उसकी चर्चा कर रहे थे। और आते आते जितने हमने कोई ब्रिजेस देखे, जितने कोई सड़कें देखे, ऐसा कोई सड़क नहीं है जिसपे मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम ना हो। तो इस इलाके के साथ उनका मैं समझता हूँ कि एक बहुत प्यार रहा, इलाके के लोगों के साथ बहुत प्यार रहा, स्वर्गीय पठानिया जी के साथ बहुत प्यार रहा। और इस इलाके को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ यहाँ के चाहे कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, अस्पताल है, सड़कों के निर्माण है, ब्रिजेस, अभी कितने पुल हमने इलाके में देखे, हर चीज में स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चल रहे हैं, मजबूती के साथ आगे चल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें ये निर्देश दिए कि आप इलाके में जाकर कांगड़े के जितने भी, खास करके हमारे लोअर बेल्ट के पौंग डैम के साथ लगते जितने भी हल्के हैं, इलाके हैं, चाहे आपका जसवा परागपुर है, चाहे आपका ज्वाली है, नगरोटा सूरिया है, इंदौरा है, फतेहपुर है, जितने भी इलाकों में यहाँ पे नुकसान हुआ उसका एक जायजा करें। जायजा तो वैसे हमारे विभाग ने किया ही है, मगर जो कार्य चला हुआ है अब उसको गति के साथ उसका रेस्टोरेशन का कार्य हो, ये हमारा नंबर 1 एजेंडा है। और उसके साथ साथ जो हमारे और भी काम डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं, सड़कों के कार्य चल रहे हैं, कई हमारे विधायक प्राथमिकता में कार्य चल रहे हैं, कई प्रधानमंत्री सड़क योजना में चल रहे हैं, और अलग अलग जो यहाँ पे कई हमारे भवन बन रहे हैं, आपके स्कूलों के भवन बन रहे हैं। एक बहुत बड़ा कंबाइंड ऑफिस इंदौरा के अंदर, आपका फतेहपुर के अंदर बन रहा है, जिसका अभी हमने जिसको